नमस्कार बच्चों, हिंदी प्रथम भाषा गुलमोहर 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए। अब आप पेज नंबर 58 निकालिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, सेकेंड बिट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर आपको क्लास वर्क में लिखकर बताया है, अब मैं इसको पढ़ूंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट प्रश्न, पिंटू के जन्मदिन पर कौन कौन आए थे? पिंटू के जन्मदिन पर कौन कौन आए थे? उत्तर है, पिंटू के जन्मदिन पर शारदा आंटी, पिंटू के दोस्त और बालक घसीटाराम आए थे। फिर से पढ़ेंगे। पिंटू के जन्मदिन पर शारदा आंटी, पिंटू के दोस्त और बालक घसीटाराम आए थे। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, पिंटू का स्वभाव कैसा था? पिंटू का स्वभाव कैसा था? उत्तर है, पिंटू सीधा साधा बालक था, वह दयालु भी था, उसमें ऊंच नीच की भावना नहीं थी, तभी तो वह गरीब बालक घसीटाराम को अपना दोस्त बना लेता है। पिंटू में अमीर गरीब की भावना से दूर वह घसीटाराम को मिठाई देता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस आंसर को। पिंटू सीधा साधा बालक था, वह दयालु भी था, उसमें ऊंच नीच की भावना नहीं थी, तभी तो वह गरीब बालक घसीटाराम को अपना दोस्त बना लेता है। पिंटू में अमीर गरीब की भावना से दूर वह घसीटाराम को मिठाई देता है। थर्ड प्रश्न, शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर क्या आशीर्वाद दिया? शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर, शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर ताड़ के पेड़ के जैसे बड़े बनने का आशीर्वाद दिया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर ताड़ के पेड़ के जैसे बड़े बनने का आशीर्वाद दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार किसका था? कारण सहित बताइए। उत्तर, पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार घसीटाराम का था, क्योंकि दूसरों लोगों के उपहार जैसे अच्छे अच्छे कपड़े, पेन, शो पीस सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन घसीटाराम का दिया हुआ आम का पौधा कभी समाप्त नहीं होगा। वो तो 5 वर्ष के बाद पूरा पेड़ बन जाएगा और फिर उस पर मीठे मीठे फल निकल आएंगे। घसीटाराम का यह उपहार तो जीवन भर चलेगा। यह सबसे अमूल्य उपहार है। पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार घसीटाराम का था, क्योंकि दूसरे लोगों के उपहार जैसे अच्छे अच्छे कपड़े, पेन, शोपीस सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन घसीटाराम का दिया हुआ आम का पौधा कभी समाप्त नहीं होगा। वो तो 5 वर्ष के बाद पूरा पेड़ बन जाएगा और फिर उस पर मीठे मीठे फल निकल आएंगे। घसीटाराम का यह उपहार तो जीवन भर चलेगा। यह सबसे अमूल्य उपहार है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, पिंटू के माता पिता पिंटू और घसीटाराम की दोस्ती के विरुद्ध क्यों थे? पिंटू के माता पिता पिंटू और घसीटाराम की दोस्ती के विरुद्ध क्यों थे? उत्तर, पिंटू अमीर माता पिता का बेटा था और पढ़ने लिखने वाला बालक था, वहीं घसीटाराम एक गरीब बालक था जो घर घर जाकर अखबार की रद्दी खरीदता था और अपनी माँ के साथ मिलकर उस रद्दी की थैलियाँ बनाकर बेचता था। इसीलिए पिंटू के माता पिता पिंटू और घसीटाराम की दोस्ती के विरुद्ध थे। एक बार फिर से पढ़ेंगे बच्चों। पिंटू अमीर माता पिता का बेटा था और पढ़ने लिखने वाला बालक था, वहीं
घसीटाराम एक गरीब बालक था जो घर घर जाकर अखबार की रद्दी खरीदता था और अपनी माँ के साथ मिलकर उस रद्दी की थैलियाँ बनाकर बेचता था। इसीलिए पिंटू के माता पिता पिंटू और घसीटाराम की दोस्ती के विरुद्ध थे। बच्चों, अब आप भी क्लास वर्क में ऐसे ही नीट हैंडराइटिंग से इन प्रश्नोत्तर को कंप्लीट करिए। धन्यवाद।